आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। मैंने बड़े पास से समझा है और देखा है भगवान राम को। भगवान ने जब मेरे को आशीर्वाद दिया है, अपने चरणों में बुला रहा है, तो मैं कर। जिसे तू राज्य कहती है वो कंकड़ और पत्थर है इस भारत के लिए। नमस्ते, बात रस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात रस में बातों का रस लेने के लिए एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को राममय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले 6 संस्करण जो अयोध्या की रामलीला हो रही है उसके संस्थापक हैं और तो और फिल्म प्रोड्यूसर हैं, फिल्म निर्देशक हैं। हम बात कर रहे हैं बॉबी मलिक जी की। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज तो हम ये जानना चाहेंगे, आपने फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों को रामलीला में अवसर दिया, मौका दिया और पिछले 6 संस्करण से आप रामलीला कर रहे हैं। बेसिकली वो कह सकते हैं आप सितारों से रामलीला करा रहे हैं। वो ये कॉन्सेप्ट जो आया आपके दिमाग में, ये कहां से आया और कैसे इसकी शुरुआत हुई? ये सब भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ये सब शुरुआत हुआ। मैं करीबन 14-15 साल पहले हम लोगों ने फिल्मी रामलीला शुरू करी और लाल किले से। सुरेंद्र पाल जो महाभारत में दोनों तारे थे, उन्होंने रावण की भूमिका निभाई। अपहरण भी तो हम असुरों की संस्कृति है। असरानी जी ने नारद मुनि की भूमिका। कामदेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका और अंत में चढ़ाईमान करता करता मेरे चरणों में आ गया। आपका कई फिल्मी कलाकार, रवि किशन जी भरत की भूमिका के अंदर। प्रभु पहले ही एक स्त्री से गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, दूसरी का निर्वाह कैसे करेंगे हम? यही मनोज तिवारी जी ने केवट की भूमिका निभाई। वानरों की तो गिनती ही क्या, सुर मुनि जिनके अनुचर। कई फिल्मी कलाकारों के अंदर करीबन 30-35 कलाकार थे जब हम लोगों ने शुरुआत करी। फिर एक दिन था, अपने मुकेश ऋषि जो जाने माने विलेन है, मैं वो हम लाल किले में बैठे थे और वो रावण की भूमिका कर रहे थे उस टाइम पे। परंतु जो हार मान ले वो रावण नहीं। तो मैंने कहा मुकेश भैया, मेरा एक सपना है कि अयोध्या में एक सुंदर रामलीला हो जो नहीं हो रही। भगवान राम की जन्मभूमि है और वह होनी चाहिए, मेरा एक सपना है, मैं इसको करूं। यार तू करेगा और मैं रावण की भूमिका मैं निभाऊंगा, तेरे से वादा है। तो ठीक है, समय चलता रहा, आगे कोरोना काल आ गया और मेरे को हर वर्ष रामलीला के उस अंदर बहुत ज्यादा मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। तो रामलीला नहीं हो रही थी, कहीं भी नहीं हो रही थी। मैंने कमेटियों को बोला, कहते यार रामलीला तो करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा? नहीं, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा बड़ा मन दुखी हुआ। यही बिल्डिंग थी, इसी बिल्डिंग में मैं अपने ऑफिस में बैठा था। तो रात का 9-10 बजे का टाइम हुआ। कोरोना काल के अंदर लोग घर से नहीं निकलते थे, पर हमें स्पेशल परमिशन थी, हमारे काम ही ऐसे हैं। और मैं बिल्डिंग में डेली आता था। मैंने रात को मनोज तिवारी जी को फोन मारा, मैंने भैया ऐसे ऐसे मैं अयोध्या में रामलीला कर रहा हूँ और आप अंगद की भूमिका निभाएंगे। कह रहे यार तू जहाँ करेगा हम तेरे साथ है, भगवान राम के जन्म तू रामलीला कर रहा है, बहुत अच्छा है। और ऐसे शुरुआत हुई। मैंने बिंदु दारा सिंह हनुमान की भूमिका, रवि किशन जी ने भरत की भूमिका निभाई थी। अरे प्रभु राम, भैया लक्ष्मण, माते सीता। तो ऐसे ऐसे जुड़ता रहा। भाग्यश्री जी सीता की भूमिका। तो ऐसे बड़े बड़े फिल्मी कलाकार सारे जो मैं करता था हर वर्ष। तो मैंने कहा भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या ले चलते हैं। रजा मुराद जी, हाई रावण। लंका से भगाकर संतुष्ट होने वाला कदापि नहीं है। असरानी जी, नारद मुनि। और इसमें सबसे बड़ी जो मेरी सहायता करी, मेरा सहयोग करा, मैं भूल नहीं सकता, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी। उनके आशीर्वाद से, उनकी छत्र छाया से ये अयोध्या की रामलीला संपन्न हुई। और मैं आपको बता दूं, इकलौती रामलीला थी दुनिया की जिसको परमिशन मिली थी। कोरोना काल में कोई नहीं रामलीला नहीं हो रही थी, किसी रामलीला को कोई परमिशन नहीं थी। हमें भी जो परमिशन मिली थी, सिर्फ जो ऑडियंस, जो राम भक्त घर में बैठे वो देख पाए एक सुंदर रामलीला। ऑडियंस अलाउड नहीं थी। इस बार भी जो आपका रामलीला इस संस्करण जो हुआ उसको दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने देखा। 40 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने 40 करोड़ में बैठ के
बहुत बड़ा एक नंबर है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये सब भगवान राम के आशीर्वाद से सब। तो हमको सर एक चीज और, ये जो मन में जो है क्या नाम है, जैसे आपने बताया पैसे नहीं थे, आपने बताया कि कोरोना काल चल रहा था, कि वो दिक्कतें सामने थी, लेकिन इसके बावजूद जो जिज्विशा होती है कि भाई नहीं करना है, तो उसको लाने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको जो है एक शुरुआत करनी पड़ी थी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सबने जो हाथ खड़े कर दिए, कोई नहीं कर रहा था, भगवान के जैसे मेरे पे बहुत मेहर थी। अकाउंट सारे भरे हुए थे, धर्मपत्नी के भी, मेरे भी, सब अकाउंट में पैसा इतना था, बहुत है, और मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैंने कहा राम लीला मैं ही करूँगा। भगवान ने जब मेरे को आशीर्वाद दिया है, अपने चरणों में बुला रहा है, तो मैं करूँगा। और स्पॉन्सर नहीं थे, पर भगवान राम के, श्री राम के आशीर्वाद से अयोध्या की रामलीला इतनी सुंदर हुई, और मुझे पूरी इतनी उम्मीद नहीं थी कि दुनिया की सबसे बड़ी रामलीला हो जाएगी। जब हमारे प्रसार भारती के CEO उन्होंने अपने ट्विटर पे डाला कि पहले दिन अयोध्या की रामलीला को इतने लोगों ने देखा, तो मेरे पास हमारे माननीय सांसद परवेश वर्मा जी का फोन आया कि भाई तेरी रामलीला तो हिट हो गई, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे उन्होंने डाला, और बड़ा अच्छा, मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने मेरा पहले दिन से मेरा साथ दिया। आज जो भी अयोध्या की रामलीला है, माननीय सांसद हमारे परवेश वर्मा जी की वजह से। क्या बात है, क्या और वो परम भक्त हैं, और मैंने राजनीतिक बहुत लोग देखे, पर वो एक अलग चीज है, अलग सच्चे इंसान है। वो राजनीति में सिर्फ समाज सेवा करना है, और जो उन्होंने अपने पिता से सीखा, और वो कर रहे हैं। हम लोग जो बॉय साहब, एक शुरुआत होती है, सब सारी जर्नी जो है एक शुरुआत होती है। आपकी भी जर्नी जो है, जब आपने शुरुआत की थी, क्योंकि आपने बहुत सारे आयाम छुए, आपने फिल्म प्रोड्यूसिंग की, डायरेक्शन किया, और रामलीला के लिए एक अलग मंच तैयार किया, सबको जो है वहाँ पे उपलब्ध कराया। लेकिन जब आपकी शुरुआत हुई थी, तो आपकी शुरुआत में जो संघर्ष था, जो चीजें थी, वो जरूर साझा कीजिए, कहीं वो युवाओं के लिए जो बहुत ज्यादा एम्बिशंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो शुरुआत में जो लड़ाई और संघर्ष आता है उससे डरते हैं, कहीं वहां फेल हो जाए तो क्या होगा। बहुत अच्छा आपने बोला। इसका मैं एक आपको बताता हूँ। जब मैं रामलीला कर रहा था, लोग कह रहे अरे साले तू रामलीला करने निकल रहा है, यहाँ लोगों से घर से नहीं निकलने दे रहे, कैसे करेगा। मैंने करूँगा। मेरा बेटा उस टाइम पे वो 18-19 का साल का था। कहा था पापा मैं आपके साथ हूँ, मेरा पूरा, और उसने 24 घंटे मेरे साथ काम करा रामलीला के अंदर। और रामलीला के अंदर मेरे से ज्यादा योगदान मेरे जो पुत्र हैं बड़े, शुभम मलिक, उनका बहुत बड़ा योगदान। छोटी उम्र के अंदर उसने इतनी मेहनत करी, सो नहीं रहा है, हर चीज पे नजर है, क्योंकि तो वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। और CM साहब को तो आपको मालूम है, अयोध्या के जो अधिकारी थे, एक हमारे बहुत बड़े पिलर थे YP सिंह जी, अयोध्या स्वर्ण संस्थान के डायरेक्टर, उनको नहीं भूल सकता। आज वो दुनिया में नहीं है, उनकी कोरोना काल के अंदर चले गए वो, पर हमारे फाउंडर थे और बहुत अच्छे, जितनी तारीफ की जाए उतनी। कठिनाइयां जैसे आपने बताया, बहुत कठिनाइयां थी, स्पॉन्सर नहीं थे, ठीक है ना, घर से पैसा खर्च कर रहा था, पर भगवान ने इतनी शक्ति दे रखी थी कि थक नहीं रहा था। एक पैर मेरा बॉम्बे होता था, एक पैर मेरा अयोध्या होता था, ठीक है ना, एक पैर मेरा लखनऊ होता था, एक पैर दिल्ली। पर बजरंगबली भगवान श्री राम के आशीर्वाद से सब ऐसे होता था, इसमें फिल्म चल रही है। आपको मैं एक चीज बताऊं, अब जीवन में जो सोचोगे वो 101% होगा, 101%। पर आप उस पर करोगे, आप सोचे घर पे बैठे हुए सब कुछ हो जाए, नहीं होगा, घर से निकलना पड़ेगा। और जितने ही बड़े इंसान हैं, उनमें से एक क्वालिटी है, वो करते, बोलते नहीं, वो करते हैं। एग्जैक्टली। तो जब तक आप करोगे नहीं, हाँ, तब तक होगा नहीं। और आप निकल गए ना घर से, आप चाहे अनपढ़ है, चाहे आपको पैसा नहीं है, ठीक है ना, आपकी बुद्धि कम है, पर भगवान आपको कामयाबी देगा। क्या बात कर दी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको निकलना पड़ेगा घर से करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और 101%। बिल्कुल। कई लोग बोलते हैं, आपने देखा होगा
अरे यार इसकी शक्ल कैसी है यार, इसमें इतना पैसा लगता ही नहीं, इतना पैसे वाला है ये, ठीक है ना, इसकी और 10-10 कंपनियां 500 1000 करोड़ के आते, मेरे उनकी सोच थी। उन्होंने ईमानदारी से जो भी काम किया उसको पूरा किया। हम अभी जब रामलीला कवर करने गए थे तो उस समय भी मैंने एक चीज देखी, एक नेपाल से साइकिल पे एक लड़का वहां से चला था सर, और उसने जो है बोर्ड लगाया था, हमने उसको कवर किया था, उसने बोर्ड लगाया था, वो बिना पैसे के नेपाल से चला और वो सीधे श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंचा। और वो बालक बोलता है कि सर आप अगर ठान लीजिए और घर से निकल जाइए तो भगवान खुद ही आपके जो है मदद करने के लिए आ जाते हैं। मैंने अभी तक कहीं भी किसी भी रात किसी भी दोपहर ऐसा नहीं हुआ कि मुझे भोजन न मिला हो। मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं साइकिल में हवा भी जो है वो जाके जो है हाथ जोड़ के डलवा रहा हूँ। और वो उस समय जो है वो पहुंचा हुआ था जब हम लोग का आपका जब वो चल रहा था वहां पे, तो उस समय वो मिला, मैंने उसका इंटरव्यू लिया, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं, आप राम भक्त हैं, आपने इतनी सारी लीलाएं देखी, इतनी सारी चीजें देखी, और रामलीला आप कर रहे हैं। कुछ ऐसा आपके साथ कुछ ऐसा कभी घटित हुआ, कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहें जिससे आपको लगा हो कि हाँ यार वाकई कोई अलौकिक शक्ति है जिसने हम लोगों को ड्राइव कर रखा है, चीजें उसके द्वारा हो रही हैं? मैंने बड़े पास से समझा है और देखा है भगवान राम को, मैं रियल बता रहा हूँ। अब कई बार आपके बहुत आसपास शक्तियां होती है, आप पहचान नहीं पाते। मैंने महसूस किया है जब कोरोना के अंदर में बैठा था ऑफिस के अंदर, मेरा पियोन भी नहीं आता था, मैं खुद ही झाड़ू मारता था और मैं सो गया। मैं ऑफिस के अंदर कोई मेरी आदत है, मैं दिन में लंच करके तो मेरे झटके आई तो एकदम कोई शक्ति प्रकट हुई, कोई रूप नहीं था, कोई बोलते बस चमक सी थी। तू जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, कर, घोषणा कर, तू आ मेरे पास। तो एकदम आवाज, मेरा दरवाजा कोई जैसे किसी दरवाजा पीटा हो बाहर, बहुत तेजी से मैं उठा, देखो तो बाहर कोई नहीं था। और फिर उसके बाद मैं प्लानिंग करने लगा, मैंने न्यूज बनाई, मैंने भी बताया ना जैसे ये रियल इंसिडेंट, ये हकीकत। और ये कोरोना काल में जब आपने शुरुआत की थी उस समय का जो है ये वो आपको बता रहा हूं मैं, घोषणा करने से पहले जो मेरा दिन था उस दिन, ये मैं आपको दोपहर की बात बता रहा हूँ। तो मैं एकदम, और फिर आपको बताऊं ये रामलीला मैंने नहीं करी, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे चल रहा था, फिल्म चल रही है। मैंने कहा भगवान दूरदर्शन पे लाइव हो जाए, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात इतिहास है। रामलीला कोई लाइव नहीं करता दूरदर्शन। बिल्कुल ठीक बात है। सुनिए मेरी बात। और हमारे सांसद जी थे परवेश जी, मैंने भैया मेरा सपना है कि रामलीला जो है लाइव और हो जाए। कहते यार तू सीईओ का नंबर निकाल। जैसे मेरे पास तो है नहीं, तो उन्होंने अपने फोन, वीरेंद्र लाकड़ा जी उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, अरे यार वो सीईओ साहब से बात करा। तो देखो कितना आश्चर्य, अगले दिन टीम आ गई दूरदर्शन की। क्या बात, भैया का फोन आ रहा है, वो आज मीटिंग करनी है। मैं गया, दूरदर्शन की टीम बैठी और वो फिर ऐसे सोच नहीं सकती, अद्भुत शक्तियां हैं। आप जैसा करोगे ना आपके साथ वैसा। मैंने बड़ी छोटी सी उम्र से देखा, बड़े पास से देखा। कई लोग सोचते हैं कि यार हम खुद कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो ऊपर वाला कर रहा है, पर आपको घर से निकलना है। भगवान ने काबिलियत देखता है, यार ये इंसान ये कर सकता है, इसका साथ दो। आपको लगेगा मैं कर रहा हूं, पर साथ दे रहा है। अच्छा, घर के अंदर साथ नहीं देगा, तो ईश्वर जो है भगवान, कर्म तो करना है आपको, कर्म करेंगे तो आपके साथ में वो बड़ा काम मिलेगा। आपको अपने कर्म से नहीं डरना है, उसको आगे बढ़ना है। बहुत अच्छी बात कर दी आपने सर। कर्म अगर जो है आप करने, कर्म प्रधान हैं आप, तो ईश्वर आपके साथ में खड़ा मिलेगा। हम लोग इससे थोड़ा सा अलग हटके आते हैं। जैसे रामलीला एक ऐसा मंच है जहां पहुंचने के बाद मैंने अक्सर देखा है जो धार्मिक सीरियल्स भी होते थे, पुराने सीरियल आप उठा लीजिए, रामानंद सागर जी का देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, वो उन सीरियल्स में काम करने वाले जो किरदार होते थे, एक पर्टिकुलर छोटे समय के बाद जब वो उनसे बात कीजिए तो उनके किरदार, वो लोग भी कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां वो लोग भी महसूस करते हैं।
वो चीज मैंने अभी मोहित रैना जी शिव बने थे, उनका बहुत अच्छा सीरियल था वो, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। उसमें जब वो शिव बने थे उसके बाद उनका जो है एक इंटरव्यू हमने देखा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो है ये किरदार इतना अच्छा नहीं जिया, बल्कि भगवान ने मुझे चूज किया था कि मैं ये किरदार निभा पाऊं, और ईश्वर ने ही जो है ये वो किया है कि भाई ये निभा पाऊं। फिल्म इंडस्ट्री जब आप उन लोगों के पास गए, रवि किशन, मनोज तिवारी, भाग्यश्री और बिंदु दारा सिंह, बहुत सारे, मतलब मैंने तो आपकी पूरी लिस्ट देखी, उसमें करीब सैकड़ों फिल्म सितारे हैं। इन लोगों का रिस्पांस कैसा रहा स्टार्टिंग से? जिसको मैंने फोन किया उसने ना नहीं, यस 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 यस, जैसे मैंने बताया मैं कुछ कर ही नहीं सकता, भगवान श्री राम सब कर रहे। भगिनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 वदन देखते हैं, इसलिए अचंभा तो ये है कि श्री राम नाम भी भूले हैं। कब रामलीला हुई आप सुनिए रहे, फ्लाइट चल नहीं रही थी, फ्लाइटें शुरू हो गई, आप सुनिए रही बात, और बड़ी कठिनाइयां थी, सेटअप बनाना था सारा, वो भाई 150 से 200 लोगों की टीम काम कर रही थी। एग्जैक्टली। और बहुत सोचता था, डर लगता था यार, पर जब भगवान जब आपके साथ है तो आपको कोई पता ही नहीं चलता, आप ऐसे कर करके निकल जाते हैं। और मुझे याद है वाईपी सिंह जी एक चीज बोलते थे, कहते यार ये जो कर रहा है ना, इसकी जितनी तारीफ करो उतना कम है, और तू नहीं आया, भगवान आपने बुलाया। एग्जैक्टली। और उनका एक और अच्छे, हमारा एक सपना था जो थोड़ा सा हमारा, कि हम दुनिया के अंदर अयोध्या की रामलीला करें, विश्व के अंदर। और वाईपी सिंह जी मुझे बताते, कहते हैं पीएम साहब के सबसे बड़े भाई हैं, कह रहे यार उन्होंने मुझे स्पेशल बोला है कि वाईपी सिंह तो ये सब जगह रामलीला कर, बहुत सुंदर कर रहे हो, और इसको सब जगह करो, यहाँ मत रुको। फिर हमने घोषणा करी, तो फिर कोरोना काल आ गया, तो हमें रोकना पड़ा, सेकंड फेज का। हाँ, अब फिर हम उस पे चल रहे हैं, और 3 घंटे का हमने एक भगवान राम के ऊपर बनाया है, अयोध्या के राम। क्या बात है। और बहुत जल्द आपको हम पूरे देश में, पूरी दुनिया में उसको विभिन्न जगहों पे हम लोग, क्या बात है, मंचन उसका जो है सब जगहों पे होगा। जी जी, बहुत बढ़िया। अभी आने वाले प्रोजेक्ट में एक तो अयोध्या के राम है, जिसको जो बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है आपका, इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो अभी आपके जहन में, जिनको लेकर आप सोच रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाएं? मैं अपना 90% भगवान राम को देता हूँ। भगवान राम ने मुझे इतना दे दिया, मैं वो बता दूं, मेरे सारे बैंक अकाउंट खाली हो गए, और 50 लाख के मैं चेक काट के आ गया। दशहरे के दिन मेरी कोशिश वो रहती है कि जब मैं रामलीला खत्म होती है हम लोग सब निकल लेते, तो 6 बजे हमने ग्राउंड छोड़ दिया था, 6 साढ़े 6 बजे हमने ग्राउंड छोड़ दिया था, और सबको मैंने चेक काट दिए, अकाउंट सारे खाली हो गए थे। और मेरे 3-4 दोस्त हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, मैंने कहा यार चेक काट के आ गया, कल से लगना शुरू हो जाएगी, अकाउंट में पैसे है नहीं यार, कोरोना काल का समय है, जो था सारा मैं पहली बार मेरा 3.5 करोड़ के खर्च हुआ, और तो किसने 10 दिए, किसने 20 लाख दिए, तो भगवान राम की उससे कोई चेक बाउंस नहीं हुआ। सर, जो नई पीढ़ी है, जो नया खून आ रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वेस्टर्नाइज हो रही हैं, चीजों को जो है देखा जा रहा है, वो वेस्टर्न कल्चर जो है लोग अपना रहे हैं। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको अपनी जड़ों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने राम के बारे में जानकारी देना और उन तक पहुंचाना। देखो, ये हर साल जो रामलीलाएं होती है उसका बड़ा अच्छा एक वो है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो थे ना, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। हमारे धर्म जो है ना ऐसे नहीं है, वैज्ञानिक बोलते हैं विज्ञान और उससे बढ़कर है। अब विज्ञान जो कर रहा है उन्होंने पहले कर दिया, सूर्य की पृथ्वी की दूरी, exactly. हनुमान चालीसा में ही लिखा हुआ है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो हमारा तो धर्म जो है सबसे बड़ा विज्ञान है। हाँ, तो भगवान राम की जो लीला है आपको सुन के हैरानी आएगी, इसमें सबसे बड़ा क्या प्रेम, भाई का भाई से प्रेम, पिता का पुत्र से प्रेम, माँ का पुत्र से प्रेम। आपने ये देख ली ना, तो आप इतने ज्ञान आपको मिल जाएगा, आप सोच नहीं सकते। घर के अंदर झगड़े नहीं होंगे, समझे? हमारे तो ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारा तो जो ग्रंथ है, जो हमारा धर्म है, वो विज्ञान है।
विज्ञान तो आज रिसर्च करता रहता है ये तो हमारे तो धर्म में सब कुछ लिखा हुआ और हमारे धर्म के आसपास कोई नहीं है। मैं किसी धर्म को गलत नहीं बोलता, पर हमारे धर्म के आसपास कोई नहीं। हम एक जगह गलत है कि हम भावुक, हम दयालु है, हम बुद्धिमान है, समझ रही बात। हम दूसरे धर्मों को सपोर्ट कर देते हैं, वहां हम लोग गलत है। और जिनकी हम सपोर्ट करते हैं फिर वो हमारे खिलाफ हो जाते। उनके वाले तुम हो कौन, तुम्हारी जड़ें क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें बनाया किसने, उस हिंदू के लिए तुम बोल रहे हो, उस हिंदू मंदिर पे आप हमले कर मैं इतना डीप में जा रहा हूँ। नहीं ठीक, एकदम बिल्कुल ठीक है। तो मन दुखी होता है यार क्या। ठीक बात है भाई, हिंदू धर्म क्या है। अब मैं एक सिख धर्म की बात करता हूँ। किसी का जीजा सरदार है, किसी का भाई सरदार है, किसी का साला सरदार है, किसी के फादर साहब सरदार है। मेरे दो सगे जीजे सिख है, सरदार है। ठीक बात है, हमारी खून में है। ठीक बात है। सिख धर्म जो है अलग नहीं है हमसे, हम हैं, हमारा ब्लड है। ठीक बात, हम अलग हो ही नहीं सकते। मैं कहीं गलत तो बताइए। नहीं ठीक है, ठीक है। आज हर घर के अंदर कोई ना कोई परिवार में रिश्तेदार या दूर का रिश्तेदार है चाहे पास का, आपको मिल जाएगा जो पग बांधता है। ठीक बात है, मैं गलत तो नहीं? नहीं बिल्कुल मिल जाएगा। आप भी गुरुद्वारे जाते हो, मैं भी जाता हूं। हम कभी तो कुछ है चंद लोग गंदे जो हमारे धर्मों को वो कर रहे। ठीक बात है। हम लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले 20-50 सालों में वापस वाकई जो धर्म को लेकर जो हम लोग के यहाँ पे मुहिम छिड़ी है, चीजें हो रही हैं, वो वापस सनातन धर्म वहां पहुंच सकता है जहाँ पे पहुंचने के लिए पीछे से जोर लगाया जा रहा है। योगी जी भी कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं। 100% माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे सीएम साहब योगी जी, ये हिंदू धर्म को इतना आगे ले आए हैं, सोच इतनी बड़ी कर दी इन्होंने, इतनी मजबूत कर दी। एक समय हमने देखा था, हम यूपी जाते तो कैसे, ठीक है ना, आज वो यूपी है 370 तो बोलता था हट जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने उसको हटाया ना, कोई सोच नहीं सकता था। तो ये सब धर्म की वजह से हो रहा है। और माननीय अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी और योगी जी कि इतना आगे ले जाएंगे हिंदू धर्म को, हिंदू को। अच्छा, हिंदू एक अलग वो है, मैंने बताया ना आपको, दयालु है, बुद्धिमान है, तो भावुक है। तो हिंदू का तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता दुनिया के अंदर। हिंदू तो ऐसा है कि आप कोई दूसरे धर्म का मेरे को मार रहा है ना, तो फिर मैं कोशिश करूंगा यार उसको छोड़ना पड़े, तू मार ले यार। ठीक है, क्योंकि हमें ज्ञान इतना है ना कि मेरे शरीर को खत्म कर रहा है यार, मुझे खत्म नहीं कर सकता, मैं दूसरे जन्म में आ जाऊंगा। हमारे ग्रंथों में एग्जैक्टली, तो हम तो बहुत बड़े, बिल्कुल इस धर्म को हम मानते, बहुत बड़ा विज्ञान है उसके अंदर। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ते आपको न शोषति मारुतः। क्या मारेगा कोई। हम लोग बॉबी सर, जिस तरीके से आप लगे हुए हैं, चीजें कर रहे हैं, इसमें ऐसा क्या योगदान दर्शकों की तरफ से हो, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग वाकई इन चीजों को चाहते हैं, प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, भगवान राम को और सुनना जानना चाहते हैं, उनकी तरफ से आप क्या सहयोग चाहेंगे जिससे जो है इस आपकी मुहिम को थोड़ा और जो है वो विस्तार मिले? बस मैं तो ये चाहता हूँ, एक हर उसके अंदर क्लास के अंदर 1 घंटे का पीरियड होना चाहिए जिसमें रामायण, महाभारत, इसके बारे में दिखाया जाए, समझाया जाए कि भगवान राम कौन थे। क्योंकि उनको पता चलेगा भाई क्या चीज है, बाप क्या चीज है, बहन क्या है। आप सुनिए बात, उनको रिश्तों का पता चलेगा। आज बड़ी हमारी इसमें यंग पीढ़ी में बड़ा हो रहा है, रिश्ते खत्म हो रहे हैं। मैं देखता हूँ ना कई बार, तो मैंने क्या है यार, तो वो रिश्ते बहुत जरूरी है समझने कि भाई की क्या अहमियत होती है जीवन में, कितना प्रेम होना चाहिए भाई से, पिता से कितना प्रेम होना चाहिए, माँ क्या स्थान रखती है, तो वो सारी चीजें। और वो हम लोग सिर्फ रामायण के अलावा कहीं नहीं मिलेगी, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। ये महत्व समझा रखे हैं
रावण को मालूम था कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ भगवान राम है। बस वो अपने आप को गति तो पाना चाहते थे कि भाई मैं मृत्यु प्राप्त करूं इनके हाथों से, तो वो उन्होंने प्राप्त की। हम लोग जिस तरीके से चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर आपके पाठ्यक्रमों में चीजों में जैसे आप इतिहास सबका रखते हैं, उसी इतिहास की तरह जो है अगर इन चीजों को चैप्टर वाइज अगर हम लोग संकलित करें या उसमें डालें बच्चों के स्कूल क्लासेस में जैसा आप बोल रहे हैं, तो वो फ्रूटफुल रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। मोहब्बतें बढ़ेंगी परिवार में और झगड़े कलेश कम होंगे और कम होंगे। हिंदू धर्म में कम है और कम होंगे। और मैं तो कहता हूँ जैसे बच्चा 1 साल का 1.5 साल का होता है तो माता पिता का सबसे पहला फर्ज है कि उनको राम के बारे में बताए, प्रभु के बारे में बताए, रामायण दिखाएं उनको, और सबसे पहले हाथ में वो दे, ले बेटा इसको पढ़। शुरुआत वहीं से हो, हम बहुत मजबूत हो जाएंगे। हम मजबूत हैं, हमें कोई दुनिया में मिटा नहीं सकता। और पृथ्वी पे सबसे बड़ा हिंदू धर्म होगा, है और रहेगा। बहुत संकट आए और अब जो समय चल रहा है ना, हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी देश को ना बहुत आगे और दुनिया में तो झुक रहे हैं ना, सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी की वजह से। इनको सबको झुकाना आता है। ठीक बात है। तो हम उम्मीद करते हैं आज तो हम लोगों का जो वार्तालाप रही है, जो बात रस रहा, ये राममय रहा, राम भक्ति से भरपूर रहा। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे सर तो कुछ और ऐसी चीजों पे बातचीत करेंगे जिसपे आपका गूढ़ ज्ञान हमारे दर्शकों को बहुत ही लाभान्वित करेगा, उनको जो है एक नया मार्गदर्शन देने की कोशिश करेगा। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात रस में हम लोगों के साथ समय देने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। आज मुझे बड़ा हर्ष होगा, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। मैंने बड़े पास से समझा है और देखा है भगवान राम को। भगवान ने जब मेरे को आशीर्वाद दिया है, अपने चरणों में बुला रहा है, तो मैं कर। जिसे तू राज्य कहती है वो कंकड़ और पत्थर है इस भारत के लिए।